नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज टेक्निकल में। इस चैनल में मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक का काम सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ DTH 3 डिश एंटीना इंस्टॉल करने। दोस्तों, मैं DTH छतरी फिटिंग या DTH छतरी इंस्टॉलेशन का वीडियो बहुत सारा अपलोड करूँगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे छतरी मिल रहे हैं जिसका हर छतरी का सेटिंग कुछ अलग रहता है। सबका सेटिंग एक जैसा नहीं रहता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सबका सेटिंग एक जैसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सब छतरी का सेटिंग अलग रहता है। छतरी के साथ मिलने वाला उसका सेटअप, जिसमें LNB का एंगल, LNB क्लेम और जो छतरी के पीछे उसका माउंट करने का पीछे जो स्टैंड लगता है, वॉल माउंट, लेग, ये सब अलग अलग रहता है। कंपनी अपने हिसाब से बनाता है। सब कंपनी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो इसलिए दोस्तों, मैं हर कंपनी का छतरी के फिटिंग, इंस्टॉलेशन या सेटिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप एक एक करके ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। क्योंकि आपके पास कौन सा छतरी है ये मैं नहीं जानता। आप देखेंगे वीडियो में, आपके पास जो छतरी है उस प्रकार का छतरी होगा, उसके हिसाब से आप छतरी का सेटिंग कर सकेंगे और सिग्नल को भी सेट कर पाएंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा है दोस्तों, मैंने DTH छतरी फिटिंग के बारे में वीडियो डाला था, जिसमें मैं एयरटेल का छतरी फिट किया हूँ। तो उसमें आपने देखे हैं कि उसका LNB का एंगल है वो U टाइप का था। और अभी मैं डिश टीवी का छतरी फिट किया हूँ, उसमें उसका LNB का एंगल छतरी के बीच से छेद करके निकला है। तो दोस्तों, इस तरह सबका अलग अलग रहता है। हमारे मार्केट में अभी बहुत सारे छतरी आ रहे हैं, जिसमें से एयरटेल, सन डायरेक्ट, टाटा प्ले, एयरटेल, डिश टीवी और बहुत सारे कंपनी के आते हैं। सबका सेटिंग अलग अलग रहता है, क्योंकि उसमें यूज होने वाले नट बोल्ट, उसके सभी क्लेम कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं और उसका सेटिंग भी कुछ अलग रहता है। कुछ लोग बगैर जानकारी के अपना इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और आगे पीछे सब फिट कर लेते हैं। इसके कारण ज़्यादा दिक्कत होता है और बार बार नो सिग्नल का समस्या आता है। तो दोस्तों, मैं जब भी DTH छतरी इंस्टॉलेशन के बारे में या फिटिंग सेटिंग के बारे में वीडियो डालूँगा, उसको आप ध्यानपूर्वक और बगैर स्किप किए देखेंगे तो आगे आप अच्छे से छतरी सेटिंग कर पाएंगे और नो सिग्नल का समस्या का सामना आप नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये डिश टीवी का एंटीना है। इसको मैं फिट करने आया हूँ। पहले इसको बारी बारी से सारे लेग्स फिट कर लेते हैं जो इसके साथ जो सेटअप में आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये सेटअप है। इसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। ये इसका हैंडल जो वॉल माउंट होता है, LNB क्लेम, जिसमें LNB का क्लेम फिट होता है, ये और ये कुछ उसके नट बोल्ट स्क्रू। तो बाकी इसका ये लेग और इसका सेटअप। अब दोस्तों, करते हैं इसको बारी बारी से इस एंटीना में फिट। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पाउच में इसके सारे नट बोल्ट स्क्रू हैं जो इस एंटीना में फिट होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमको बाहर से कोई
नट बोल्ट स्क्रू लगाना नहीं पड़ता। बहुत से लोग बाहर से नट बोल्ट स्क्रू लगाकर इसको फिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ जो सेटअप में दिया हुआ रहता है वही पूरा यूज होता है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो सबसे पहले दोस्तों ये इसका एंटीना के पीछे लगने वाला उसका एंगल है, आप देख सकते हैं। ये हमारा डिश टीवी का एंटीना है जिसको मैं फ्री डिश के रूप में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं फिट करता हूँ इधर पीछे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको एक एक करके इसके नट बोल्ट लगाएंगे। कभी फुल टाइट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें भी एलएनबी का क्लैंप लगाना है। अगर अभी टाइट कर देंगे तो एलएनबी का क्लैंप नहीं लग पाएगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से लगता है। अब इसमें लगाएंगे हम एलएनबी का क्लैंप, जो ये रहा, और उसके साथ आता है प्लास्टिक का उसका पैकिंग। तो इसको कुछ इस तरह से लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से लगता है। अब इसको हम इस एंटीना में फिट करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका स्क्रू है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरह से फिट हो गया है। अब हम इसके सारे नट बोल्ट को एक एक करके टाइट करेंगे। जो इधर लगा है,
आप देख सकते हो दोस्तों, ये कंप्लीट फिट हो गया है इधर पीछे। अब इसमें लगाएंगे इसका क्लैंप। इसको उसके साइड में पहले क्लैंप को दिखाते हैं आपको। ये रहा उसका क्लैंप जो पीछे लगता है। पहले इसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसको छतरी में फिट करेंगे। तो ये रहा इसका पेंच, इसको कुछ इस तरह से फिट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर इसका खांचा दिया हुआ है और इधर गोल सा है, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका खांचा दिया हुआ है। इसको खांचे में फिट करेंगे ऐसे, ताकि हम इसको कसेंगे तो हमें इसमें पन लगाने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि देख सकते हैं इधर का ये बोल्ट रिपीट है, इधर पन्ना नहीं लग सकता। इधर 2 बोल्ट लगता है, तो इस दोनों बोल्ट को क्या करके हल्का हल्का टाइट करेंगे। और अब इसको इस छतरी में टाइट करेंगे। और ये रहा इसका पेंच जो इतना छोटा छोटा आता है। इसमें 4 नट बोल्ट लगते हैं दोस्तों, इसको चारों को लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने बराबर फिट कर लिया है। आप इसमें एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पास से दिखा देता हूँ। ये नट बोल्ट कुछ इस तरह से लगता है बाहर साइड, क्योंकि इसके अंदर साइड खांचा दिया हुआ रहता है। जो स्क्रू जो नट बोल्ट है इस टाइप का है ये वाला, क्योंकि इसमें भी पन्ना नहीं लग पाएगा। इसके लिए इसके अंदर साइड आप देख सकते हैं रिपीट है, इसके अंदर साइड खांचा बना रहता है, जिससे कि वो ऑटोमेटिक इस क्लैंप में फंस जाता है और हम इधर पन्ना लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। एक बात और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पास ये ऊपर साइड रहेगा हमेशा, और इधर ये नीचे साइड, क्योंकि इधर नीचे साइड इसका कोई रोकने के लिए स्टॉपेज नहीं दिया हुआ है। और इधर देख सकते हैं आप स्टॉपेज दिया हुआ है इसको रोकने के लिए। तो आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये बाहर से कसाएगा ऐसे, कोई है जो इधर से कस देते हैं इसको, तो ये बाहर से कसाता है इस टाइप से। आप देख सकते हैं इधर भी बाहर से कसा हुआ है। और अब मैं इसमें LNB को अब लगाता हूँ दोस्तों। तो ये रहा हमारा LNB का क्लैंप, और ये रहा हमारा LNB। इसको मैं इसमें लगा देता हूँ दोस्तों। LNB कुछ इस तरह से लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे लगेगा। अब इस LNB को इधर पे मैं फिट करता हूँ।
इस एलएनबी क्लैंप में 3 जगह इसका स्क्रू या नट बोल्ट लगता है दोस्तों, जो आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। और इस क्लैंप में खांचा भी दिया रहता है जिसमें नट जैक के बराबर बैठ जाता है। इसको धीरे धीरे टाइट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एलएनबी कुछ इस तरह से लगता है। इसको रखते हैं साइड में। अब इसका ये वॉल माउंट स्टैंड है, इसको फिट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नीचे में लगने वाला वॉल माउंट जो दीवार में लगता है, आप देख सकते हैं, इसको मैं इसमें फिट करता हूँ। और यह है इसका लेग, आप देख सकते हैं 2 पीस। इसको यहाँ पास लगाएंगे, यहाँ पास होल दिया हुआ है। ये हमारा वॉल माउंट रेडी होगा दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं लोकेशन कि हमको कहाँ पास लगाना है। इस पाउच में जो भी नट बोल्ट स्क्रू आया था कंप्लीट लग गया दोस्तों। हमको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से नट बोल्ट स्क्रू लगाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होता, कंपनी पूरा दिया रहता है। आप लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों, इस छत में कहीं पास भी बाउंड्री वाल नहीं है। अगर बाउंड्री वाल होता तो मैं इसको किसी बाउंड्री पास लगा देता, लेकिन यहाँ पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है, इसलिए हमको इस तेल के टिपे पे छतरी को लगाना है। आपको लगाने का प्रोसेस भी दिखाएंगे। आप लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों। हमें छतरी को लगाने के लिए दिशा देखने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आसपास के छत में आप देख सकते हैं, यहाँ पास छत में एंटीना लगा हुआ है, इसलिए हमें कंपास का ज़रूरत नहीं है कि कौन सा साइड सिग्नल आएगा, क्योंकि हमको सामने दिख रहा है कि कहाँ से सिग्नल आने वाला है, इसलिए हमें कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी दोस्तों मैं अपने एंटीना सेटअप का लेग इस टीना में डालकर रेडी करूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इसका लेग है, जिसको मैं इस तेल के टिपे में बराबर से बिठाऊंगा। आप देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से बिठाएंगे।
टीपीए को पूरा भरना नहीं है दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा भरेंगे, उसके बाद इसको सेट करके देखेंगे कि हमारा ये लेग बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से बिठाना है। और इसके नट बोल्ट को यहाँ पास पूरी तरह से टाइट कर देना है ताकि ये आगे चल के हिले ना। मैंने इसको टाइट कर दिया दोस्तों, और अब इस टीपे को पूरा भरेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो एंगल है ये पूरी तरह सीधा होना चाहिए 90 अंश के कोण में। अगर बेंड हुआ तो फिर सिग्नल कम आएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें रेती गिट्टी डाल दिया है। इसको सेट करने के बाद इसमें सीमेंट, इसको फिनिशिंग करेंगे सीमेंट रेती से मसाला बनाकर। अब मैं करता हूँ इस छतरी को इसमें फिट कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस छतरी को यहाँ पास फिट कर लिया है। अब इसमें सिर्फ सिग्नल सेट करना बाकी है। और आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें अपना ट्रांसमीटर रिसीवर लगा दिया है, यहाँ पे ऑन है। अब इसके द्वारा हम इसका सिग्नल सेट करेंगे। दोस्तों, आपको रिसीवर में डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा होगा कितना सिग्नल आ रहा है वो, तो मैं आपको बता दूंगा, बोलकर बता दूंगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, डीटीएच रिसीवर में दो प्रकार के पोलैरिटी आता है, एक हॉरिजॉन्टल पोलैरिटी, एक वर्टिकल पोलैरिटी। दोनों पोलैरिटी को सेट करना पड़ता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल को सेट कर देंगे तो आधा चैनल आएगा, या अगर वर्टिकल को सेट कर देंगे तो आधा चैनल आएगा। इसलिए हमको दोनों पोलैरिटी को सेट करना पड़ता है। और देखते हैं इसमें कितना सिग्नल आ रहा है। फिलहाल तो दोस्तों इसका एलएनबी खराब बता रहा है, पहले एलएनबी चेंज करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा रिसीवर नॉर्मल रिसीवर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है जो हमें बता देता है कि एलएनबी हमारा ठीक है कि नहीं है। तो अभी हमने ये दूसरा नया एलएनबी लगाया है, और अब इसको देखते हैं सेट करके। कि हमारा सिग्नल कितना जा रहा है। दोस्तों, इसको सेट करने का तरीका कुछ इसी तरह से है, क्योंकि इसको धीरे धीरे ऊपर नीचे आगे पीछे या दायां बायां करना पड़ता है सिग्नल ढूंढने के लिए। अभी वर्टिकल पोलैरिटी में सिग्नल आ गया है दोस्तों 72%। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा टाइट करता हूँ दोस्तों। पहले पूरा टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का टाइट करना रहता है दोस्तों।
अगर पूरा टाइट कर देंगे तो घुमाने में या सिग्नल ढूंढने में परेशानी होगा। पहले मैं इसको वर्टिकल पोलैरिटी में सेट कर रहा हूँ, उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल भी चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल में कितना % सिग्नल आ रहा है। पिछले बार मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें एयरटेल छतरी को मैंने सेट किया था 3 डिश के रूप में, और यह है डिश का छतरी जिसको 3 डिश के रूप में सेट कर रहा हूँ। और अभी मैं इसका हॉरिजॉन्टल पोलैरिटी देखता हूँ इसमें कितना सिग्नल है। हॉरिजॉन्टल पोलैरिटी में कुछ % सिग्नल कम रहता है दोस्तों, तो अभी इसमें बता रहा है 54%। इसको भी थोड़ा सेट करके देखते हैं, शायद सिग्नल बढ़ जाए। अब हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्नल 60 के करीब चला गया दोस्तों, 60, 61, 62 बता रहा है। चौंसठ हो गया दोस्तों। अब इसको मैं फिर से टाइप करता हूँ धीरे धीरे। हल्के हाथों से टाइट करना है दोस्तों, हार्ड टाइट नहीं करना है। हार्ड टाइट करेंगे दिक्कत हो जाएगा, सिग्नल वीक हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से टाइट करना है। हमारे सभी सिग्नल बराबर आ गए दोस्तों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। अब इसको मैं फुल टाइट करता हूँ। उसके बाद आपको दिखाएंगे अपने ट्रांसमीटर रिसीवर के डिस्प्ले को कि हमारा सिग्नल कितना % आया है।
ये हमारा छतरी फाइनल सेट हो गया दोस्तों। अब इस एलएनबी को भी बराबर टाइट कर देते हैं। और ये हमारा छतरी फिटिंग या इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। आपको पास से दिखा देते हैं इसको कैसे फिट किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीछे से हमने इसको कुछ इस तरह से इसके सारे नट बोल्ट लगाए हैं जो पूरी तरह से अभी टाइट कर चुके हैं। और आपको हम एलएनबी दिखा देते हैं। देखिए आप एलएनबी को, आप देख सकते हैं एलएनबी थोड़ा अपने राइट साइड लेफ्ट साइड बेंड रहता है दोस्तों, तभी सिग्नल हमारा बराबर आता है। आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास इसका नंबरिंग लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 0 -25 -50, तो हमको यहाँ पास इसके बराबर से -25 में रखना है, तभी हमारा सिग्नल अच्छा आता है। आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको अपना रिसीवर ट्रांसमीटर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे इस ट्रांसमीटर रिसीवर में वर्टिकल सिग्नल 81% बता रहा है, 81-82। और इसमें मैं अभी हॉरिजॉन्टल पोलैरिटी का सिग्नल चेक करता हूँ, जो मैंने 3 नंबर पे इसको रखा है हॉरिजॉन्टल पोलैरिटी को। तो आप इसमें 3 नंबर देख सकते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्नल 66-67% बता रहा है। टीवी तरफ जाने से पहले इसके सारे कनेक्शन और सेट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने इसका फाइनल केबल लगाया नहीं है जो नीचे रिसीवर तरफ गया है। इसको मैं लगाता हूँ अभी। ये हमारा फाइनल इसका केबल है दोस्तों, जो रिसीवर में गया है। इसको मैं इससे लगा देता हूँ। लग जाने के बाद इसको अब थोड़ा जीपर टाई से टाई कर देते हैं वायर को। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पूरा फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब चलेंगे नीचे साइड रिसीवर टीवी के पास और देखते हैं हमारे रिसीवर में कितना सिग्नल बता रहा है, क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर में तो अच्छा खासा सिग्नल है। नीचे टीवी में जाने के बाद देखते हैं। तो चलते हैं नीचे टीवी साइड। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सिग्नल सेट करने के बाद भी टीवी नो सिग्नल बता रहा है। ये रहा इसका रिसीवर। तो हमारा सिग्नल सेट है, बट ये रिसीवर में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से नो सिग्नल आ रहा है। इसको हम फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा टीवी ऑन हो गया है, अब पूरा चैनल चालू हो गया है। हमारा जो ये केबल है, ये केबल कहीं से कटा हुआ था, इसको मैंने फिनिशिंग करके जोड़ दिया है, तो बराबर चल रहा है। और अभी आपको सिग्नल दिखा देते हैं। आप सिग्नल देख सकते हैं 82% वर्टिकल, ये देख सकते हैं आप पोलैरिटी वर्टिकल। और यहाँ पास एच होता है, उसमें कुछ परसेंट सिग्नल कम बताता है। इसी को मैं बोल रहा था हॉरिजॉन्टल पोलैरिटी, वर्टिकल पोलैरिटी। आप देख सकते हैं इसमें सारे चैनल अभी वर्टिकल पोलैरिटी में चल रहा है। और ऐसे जानकारी के लिए या ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल के आइकन को एक बार दबाकर ऑल में सेट करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।